बैटर जो है वेलवेटी बहुत अच्छा। ये कुछ इस तरह से खाया गया था। बटर अपने आटे में कैसे फाइबर ऐड कर सकते हैं। ये मैंने 5 आती हूँ, मैं तो इंसाफ कर। यहाँ पर हम लोग मेडिसिन डालती हूँ, साबुन लगा के रख दूँगी ये सब के साथ। और अपना जो बैटर है वो मैं इसको, ये कैरेट थी, मैं हलवा बनाऊँगी, पकाया था 5। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ अपनी बिजी कुकिंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। अपना मॉर्निंग ड्रिंक मैंने फिनिश कर लिया है। उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी करूँगी। यहाँ मैं 2 अनियन चॉप करूँगी, 2 गार्लिक क्लोव, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। तो मैं बना रही हूँ बटर छोले, इनको आप बटर चना भी बोल सकते हो। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनती है ब्रेकफास्ट में। वीकेंड पे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगी। तो मैं पैन लूँगी, अब मैं फायर फ्लेम ऑन करूँगी। इसमें बटर को हम सबसे पहले मेल्ट करेंगे। अच्छा, बटर मेरा जैसे मेल्ट हो गया, साथ ही जो मेरे चने थे मैंने फ्रीज़ करके रखे थे वो बाहर निकाल के रख दूँगी ताकि वो अच्छे से डीफ्रोस्ट हो जाए। पानी डाल के रखा है मैंने। इसके बाद जो मेरा बटर मेल्ट हो चुका था, जिसमें अनियन और जिंजर गार्लिक जो चॉप था वो ऐड कर देंगे। हम इसे 1 से 1.5 मिनट तक पकाएंगे। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी अपनी चिली फ्लेक्स मैंने 2 टीस्पून तक ऐड की थी। उसके बाद फिर मैंने हाफ़ टी स्पून तक टर्मेरिक ऐड की है। आज मैंने इसमें फिर सॉल्ट नहीं डाला, फिर डालूँगी मैं। इसको थोड़ी देर के लिए मैंने और पकाया था, आधे मिनट के लिए। फिर बाद में मैंने ज़ीरा, फिर बाद में मैंने साबित धनिया ऐड कर दिया था। इसको थोड़ी देर के लिए भूनना है। इसका जो प्रोसेस है उसी में इसका मज़ा है। 2 टमाटर डालेंगे जो मैंने चॉप किए थे। अब इसको हमने सॉफ़्ट करना है। जैसे वो पक रहे थे, मैं यहाँ पर आलमंड को पील कर रही हूँ। 20 से 25 आलमंड मैंने गर्म पानी में सूख करके रख दिए थे। तो ये इस तरह से पक चुके हैं। थोड़े थोड़े जब सॉफ़्ट होते हैं तो उसमें फिर आपने ऐड करना है योगर्ट। तो यहाँ मैं जो नमक भूल गई थी वो डाल रही हूँ। तो मैंने आलमंड डाल दिए थे इन बिटवीन। योगर्ट मैंने 2 टेबलस्पून तक ऐड किया है। थिक योगर्ट ही यूज़ करना है, वाटर निकाल लीजिएगा। वो पक रहा था, उसको पकने में अभी 3 मिनट लगेंगे। तो मैं साथ ही साथ जो किचन के रात के बर्तन धुले हुए थे उन सबको अपनी अपनी जगह पर लगा देती हूँ। ये मेरी मॉर्निंग रूटीन का एक हिस्सा है। तो ये देखें, इस तरह से ये पक चुका है। पैन में मैं 2 टेबलस्पून तक बटर ऐड करके अब इसमें बैटर ट्रांसफ़र करूँगी। जैसे ही मेरा बटर मेल्ट हो जाएगा, बैटर जो है वेलवेटी बहुत ही सिल्की बनना चाहिए, इसलिए मैंने गरम ही ग्राइंड कर लिया था। तो इस तरह से उसकी कंसिस्टेंसी आनी चाहिए। अब इसको मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी। थोड़ा सा हम पानी भी ऐड करेंगे इनिशियल प्रोसेस में, थोड़ा सा ये पतला हो जाए, फिर इसमें हम चने अपने ट्रांसफ़र कर देंगे। और उसके बाद चने जो थे मैंने 1 कप लिए थे, बॉयल्ड थे। मैं फ्रीज़ करके रखती हूँ, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में अपनी वीकली प्रेप में बताया हुआ है। थोड़ा पानी डाल देंगे ऑलमोस्ट हाफ़ कप तक, और फिर हम इसको 5 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे लो फ्लेम पे। अच्छा, जब तक मेरे चने पक रहे थे तो मैं इसको वॉश कर लूँगी, क्योंकि अगर इसको आप उस वक़्त इंस्टेंटली वॉश ना करो तो इसकी लिड जो है ना वो भी येलो हो जाती है और बैटर ड्राई होने की वजह से क्लीन नहीं होता, तो मुश्किल होती है। तो इसको मैं फटाफट ही वॉश करके रख दूँगी। अब मैं इसमें क्रीम ट्रांसफ़र करूँगी। क्रीम डालने के बाद आपने सिर्फ 1 मिनट के लिए पकाना होता है। क्रीम डाल के कभी भी ज़्यादा नहीं पकाते। अच्छा, ये कुछ इस तरह से खाया गया था बटर चने के। इसका बर्तन बहुत अच्छे से साफ़ हुआ था, बहुत मज़े के बने थे। आप वीकेंड पे एज अ ब्रंच भी इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छी रेसिपी है। यहाँ मैं हस्बैंड को अपनी चाय रेडी कर रही हूँ, उनको कॉफ़ी की टॉपिंग करना बहुत पसंद है। सर्दियों में इनटेक वैसे भी बढ़ जाती है, मगर यहाँ पर 10 और 11 बजे के बाद गर्मी होना शुरू हो जाती है, तभी मैंने बीच में से कपड़े अपने चेंज कर लिए थे। अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना डाइट आटा, जो कि बहुत इफ़ेक्टिव है। अगर आप रोटी तो हम दिन में 3 दफ़ा, कुछ लोग 2 दफ़ा खाते हैं। तो वेट का असल जो मसले की जड़ होती है ना वो आटे में ही है।
तो मैं आपको बताती हूँ कि आप अपने आटे में कैसे फाइबर ऐड कर सकते हैं। ये मैंने 5 किलो लिया है जौ का आटा और 10 किलो लिया है मैंने गंदम का आटा। तो मैं आपको इसका मिक्स करने का तरीका बताती हूँ। ये दोनों को मैंने क्वांटिटी ली है। यहाँ मैं अपनी क्वांटिटी बता रही हूँ। यहाँ पर मैंने म्यूट कर दी थी वॉइस को, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी मेरे। तो इसको मिक्स इस तरह से करना है कि आपने पहले जौ का आटा डालना है, फिर आपने डालना है गंदम का आटा, फिर उसको अच्छे से मिक्स करना है, सारा एकदम ट्रांसफ़र। अगर आपका बड़ा कंटेनर है तो सारा एकदम ट्रांसफ़र करके अच्छे से मिक्स करना है। मेरा कंटेनर छोटा था तो इसलिए मैं इसको थोड़ा थोड़ा ऐड करके साथ साथ मिक्स कर रही थी। तो इस तरह से होता है। इसमें ये हाई इन फाइबर है जौ का आटा, आपके लिए बहुत अच्छा है। जो शुगर के पेशेंट हैं उनके लिए भी बहुत ज़बरदस्त होता है। हमें तो 2 से 3 साल हो गए हैं यही आटा खाते हैं इस तरह से मिक्स करके। तो ये मेरा मिक्स हो गया। मेरा 12 किलो का कंटेनर है, तो इसके बाद मेरा थोड़ा सा आटा बच गया था, तो ये मैंने रख दिया है इसको कैबिनेट में। जो मेरा आटा बच गया था वो मैं नेक्स्ट बैच में दोबारा से जौ का आटा जब डालूँगी तो फिर मैं मिक्स करूँगी। अब मैं साथ में अपना जो काउंटर टॉप है उसको अच्छे से क्लीन कर दूँगी। हर तरफ आटा ही आटा था, मेरे कपड़ों में भी आटा लग गया था। तो मैं ये दिखाती हूँ, मैं साफ़ कर। यहाँ पर हम लोग मेडिसिन डालते हैं कॉकरोच मारने की। तो 6 मंथ तक तो कॉकरोच नहीं आते। मैं किसी दिन आपसे शेयर करूँगी जब नेक्स्ट टाइम डालूँगी। यहाँ यूएई में हर एक को यही मसला होता है। अब मैं अपना स्पाइस बार जो है उसके मसाले की रिफ़िल कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम है थोड़ा सा। हमने इसके बाद जाना है ग्रॉसरी करने के लिए और कुछ वेजिटेबल मार्केट जाएंगे, तो उससे पहले मैं अपने स्पाइसेस कर लेती रेडी। तो यहाँ पर मैंने ज़ीरा लिया है, उसमें 1 टीस्पून तक मैंने काला ज़ीरा डाला था। मैंने सफ़ेद ज़ीरे में थोड़ा सा काला ज़ीरा मिक्स करके रोस्ट करके इसको ग्राइंड किया है। पहले मैं कुछ सेकंड के लिए स्टार्टर वाला बटन प्रेस करती हूँ और फिर बाद में 1 पे मैं इसको ग्राइंड कर लेती हूँ और ये बहुत अच्छा सा फाइन सा पाउडर तैयार हो जाए विदिन 1 मिनट। तो मैं रोस्ट करती हूँ अपने सारे के सारे स्पाइस और फिर बाद में अपने स्पाइस जो मेरी मसालेदानी है उसमें ट्रांसफ़र कर देती हूँ। फिर इसके बाद फिर मैंने धनिया को भी थोड़ी देर के लिए रोस्ट किया था और उसको भी सेम ही प्रोसेस मैंने फॉलो किया था और ये भी रेडी है। तो इस तरह से अगर आप 15 दिन के बाद रोस्ट करके मसाले रेडी कर लेना तो टेस्ट में तो इतना आता ही आता है फ़र्क, तो आपकी ज़िंदगी भी आसान हो जाती है। फिर मैंने इसको जो सॉल्ट है वो ट्रांसफ़र किया था, जो कि मैं भूल जाती हूँ इसलिए। अच्छा, एक जगह कश्मीरी चिली, दूसरी जगह मैंने नॉर्मल चिली जो ली है वो मैंने डाल दी थी। जो बच गई थी मैंने एक्स्ट्रा जो कंटेनर होते हैं वो वॉश करके रखती हूँ, ऐसे फिर जो लेफ़्ट ओवर रिफ़िल करने में मुझे आसानी होती है। चले, आज मेरा सबसे बड़ा काम हो गया, मेरी मसालेदानी ना रेडी हो गई है नेक्स्ट कुकिंग के लिए। फिर मैंने हस्बैंड को कॉफ़ी बना के दी थी। उसके बाद जो फिर मैंने इसको अच्छे से वायर को रैप करके रख दिया था। ये मेरा ख़्याल है दिन में कोई 10 दफ़ा यूज़ होती है और ये बहुत ज़बरदस्त है। मुझे इसको मोर देन 9 मंथ हो गए हैं। जितने भी बर्तन थे मैंने वॉश करके नाश्ते के भी उनको सबको ड्राई हो चुके थे, फिर रख दिया था। उसके बाद जो मेरा जो रैक है डिश वॉशिंग रैक, इसको मैं 15 डेज़ के बाद धोती हूँ, साबुन लगा के रख दूँगी। ये सबके साथ ही शायद मसला होगा ऐसे वाटर लीकेज का, पता नहीं। मैं इसका सलूशन ढूंढ रही हूँ, जैसे ही मुझे मिलेगा मैं आप लोगों को बताऊँगी। अब मैं आपके साथ बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही मज़ेदार किस्म की पैनकेक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। मेरी बेटी की फेवरेट है। यहाँ मैं इंस्टेंट ओट जो है लेफ़्ट ओवर यूज़ करें, आप 1 कप दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं। जो इंस्टेंट ओट है उसका पाउडर भी बन जाएगा और पैनकेक भी। 3 टेबलस्पून तक मैंने हनी डाला है, 1 टेबलस्पून तक मैंने डेट सिरप, 2 मैंने अंडे डाले हैं। यहाँ मैं 1 टीस्पून तक बेकिंग सोडा डालूँगी और इसके बाद फिर मैं ऐड करूँगी कोको पाउडर। मैं हर चीज़ इसी मशीन के साथ करती हूँ, इंस्टेंटली बन जाता है और मुझे एक जग वॉश करना ज़्यादा अच्छा लगता है, ना कि बहुत सारे और बर्तन। अब मैंने आधा निकाल लिया था हस्बैंड के लिए। अब इस बाकी जो था उसमें 2 टेबलस्पून भर के मैंने फ़ाइन फ्लोर डाला है। हस्बैंड को फ़ाइन फ्लोर नहीं पसंद इसलिए इसको। तो ये इस तरह से बैटर मेरा रेडी हो गया है। बहुत अच्छे से बैटर बनता है इसमें जूसर ब्लेंडर के जग में, बहुत ही ज़बरदस्त और स्मूथ किस्म का। बटर मैंने मेल्ट कर लिया है। जो मेरे पेपर कप हैं उसमें मैंने बटर लगा दिया है और अपना जो बैटर है वो मैं इसको ट्रांसफ़र कर दूँगी। फुल नहीं भरना इसको, ये बहुत अच्छे तरीके से बनते हैं। मैं माइक्रोवेव ओवन में बनाऊँगी। ये बच्चों को आप लंच बॉक्स के स्नैक्स के तौर पे भी दे सकते हैं। घर में कोई गेस्ट आए तो बनाइएगा, उनके बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगे।
तो अब हम यहाँ पर माइक्रोवेव ओवन को 1 मिनट के ऊपर लगा दूँगी। अब इसको 1.5 मिनट के बाद मैंने लाजिम चेक किया था। अगर नया चेक करें तो सम टाइम ऐसा होता है कि बर्न भी हो जाते हैं, तो 1.5 मिनट का टाइम इज़ इनफ। तो ये इस तरह से बना था। अगर लगे 1.5 मिनट के बाद उसको दोबारा से पकना है, कुछ सेकंड के लिए और माइक्रोवेव लगा दें। तो बहुत ही फ्लफ़ी, सॉफ्ट और बहुत ही ज़बरदस्त बने थे। हैंडी भी थे। 8 से 9 माह के जो बच्चे हैं उनको भी जब इंट्रोड्यूस करवाना हो तो इस शेप में अगर बनाएं तो अच्छे से हाथ में कैरी कर लेते हैं और खाने में भी आसानी होती है। ये मैं उसको 1 ईयर 8 मंथ से स्टार्ट करवाए थे, ये खाती है। मुझसे उसने सिर्फ एक ही शेयर किया है, बाकी उसने खा लिए थे। उसके बाद फिर हम फ्रूट मंडी के लिए निकल गए थे। हम लोग आज फ्रूट मंडी की जाएंगे। 15 डेज़ के बाद हम अब जाते हैं, फ्रूट लेके आते हैं। और ये दिन मेरा बहुत ही बिजी गुजरता है। घर आके सारे फ्रूट को सॉर्टेड करना, वॉश करना एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है। थोड़ा सा मैं आपके साथ शेयर करूँगी आज उसकी वॉशिंग के लिए। जितना भी फ्रूट आता है उसको वॉश करूँगी, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से वॉश करूँगी। मैं कोई बायो क्लींजर यूज़ नहीं करती। जिस तरह से हम अपने हाथों से वॉश करते हैं उसी तरह से अच्छे तरीके से वॉश कर लेती हूँ सब चीज़ों को। अच्छी क्वांटिटी में फ्रूट आ जाता है जब हम मंडी से लेके आते हैं, सस्ता आ जाता है। जितना हम सुपर मार्केट से लेते हैं 1 किलो या 2 किलो में, हमें मंडी से उससे अच्छी क्वांटिटी में सेम प्राइस पे ज़बरदस्त किस्म का फ़्रेश फ्रूट मिल जाता है। तो हम हमेशा वहीं जाते हैं। तो मैंने सारा कुछ वॉश कर दिया। टमाटर भी, बनानास मैंने यहाँ रखे थे, कैरेट थी, मैं हलवा बनाऊँगी। ये चीज़ नट्स लेके आई थी, मैंने कैरफोर से लिए थे। तो ये मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। तो सब कुछ वॉश हो गया। शकरकंदी मैं लेके आई थी, मैंने खानी होती है शाम में, मुझे बहुत अच्छी लगती है। अनियन को भी मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है। सभी एक ही बास्केट में आ गए थे। उसके बाद मैंने कैरेट को ग्रेट किया था। मेरे हस्बैंड ने कहा कि मुझे आज ना तुम काबली पुलाव बना दो। मटन मेरे पास नहीं था तो मैं चिकन का काबली पुलाव बना रही हूँ शाम में डिनर में। तो ये देखिए मैंने रिसेंटली ख़रीदी थी ये ग्रेडर, तो अच्छे से ग्रेड हो गया है। मैं यहाँ पर पैन में ऑयल ट्रांसफ़र किया था 2 से 3 चम्मच, और साथ ही जो कैरेट थी वो मैंने ट्रांसफ़र कर दी थी। इसको मैं थोड़ी देर के लिए फ्राई करूँगी। साथ ही मैं जो रेज़न है वो भी एक मुट्ठी भर रेज़न यूज़ कर रही हूँ, उनको भी साथ फ्राई कर लूँगी। एक ही टाइम में दोनों काम हो जाएंगे। और कैरेट मैंने ऑलमोस्ट 1.5 मिनट के लिए पकाई थी इस तरह से। उस सेम ऑयल में मैंने एक अनियन ऐड किया है मीडियम साइज़ का, इसको ब्राउन कर लिया था मैंने। जैसे ही मेरा ब्राउन हुआ था, जैसे हम पानी डालते हैं, फिर बाद में हम 1 टेबलस्पून तक जिंजर गार्लिक का मैंने पेस्ट ऐड किया। चिकन को भी मैंने साथ ही इसमें डाल दिया था ताकि दोनों अच्छे से पक जाएं। और मैं मसाला रेडी करूँ। 7 से 8 इलायची ली थी मैंने। यहाँ पर 2 टेबलस्पून मैंने ब्लैक पेपर ली थी, 1 टीस्पून मैंने काला ज़ीरा लिया था, और टमाटर 2 लेके पेस्ट बना के मैंने सब कुछ अब चिकन अच्छे से फ्राई करने के बाद उनमें ट्रांसफ़र कर दिया था। फिर मैं 7 से 8 हरी मिर्च डाली थी और इसको मैंने 5 मिनट के लिए पकाया था। 5 मिनट बाद इस तरह से अच्छे से मसाला जब भून गया था तो चावल मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए थे। चावल मेरे 700 ग्राम थे और मेरा चिकन भी 700 ही ग्राम था। तो सॉल्ट, जैसे मैंने पहले बताया, मैं भूल रही हूँ आजकल, तो मैंने अब इसमें सॉल्ट को अच्छे से चेक करके डाल दिया था। साथ ही मैंने कैरेट, रेज़न और आलमंड डाले हैं। मेरे हस्बैंड को लास्ट में दम के ऊपर आलमंड पसंद नहीं है, वो कहते हैं थोड़े से आलमंड को कुक कर लिया करो। तो उनकी फरमाइश पे मैंने साथ ही सब कुछ डाल के लगा दिया था, ऊपर से कवर कर दिया। चीनी मैंने नहीं डाली, हनी डाला था। जो बर्तन बच के थे वो मैं साथ साथ ही धोती जा रही थी, तो प्लेट भी मैंने ही साथ ही धो दी। तो यहाँ पर मैं चटनी बनाऊँगी। 3 टमाटर लिए हैं, इसमें मैंने यहाँ पर ये जो मैंने फ्रीज़ की थी ना ग्रीन चिली, वो ऐड की थी 1 क्यूब्स, और ये मेरी चटनी भी रेडी हो चुकी थी। उसके बाद मैंने दम ओपन किया और ये मेरे चावल तैयार। तो अब मैं सर्व करूँगी। मैं आज उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, जिसमें मैंने आपके साथ ब्रेकफास्ट भी शेयर किया है, डिनर भी, और लंच की बच्चों की रेसिपी। तो किसी ने भी डाइनिंग पे नहीं खाया सबको टेबल पर बैठना पसंद था। तो इसके साथ ही मैं आज के ब्लॉग का एंड करती हूँ। फिर मुलाकात होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा।